नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का क्लास के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और हम जो है एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस, एग्जांपल्स और 5.1 वगैरह और 5.2 के बाकी क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और हमारी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, जिससे आप लोगों के पास सारी की सारी वीडियो के लिंक्स जो है आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए? इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग किसी चीज़ को किस तरीके से समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे, हमारे साथ सब्सक्राइबर्स ऐसे बैठे होंगे जो इसको ढंग से सीख रहे होंगे और कुछ जो है मज़े में कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग जो है वीडियोस उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनका क्लास 10th का एग्जामिनेशन है, ठीक है, और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके लिए सही यही होगा कि आप लोग अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के लिए आप लोग एक कॉपी रख लीजिए, जिससे आप लोग अपने हर चीज़ को प्रिपरेशन ढंग से कर पाएँ। मैंने और भी चैप्टर्स की और भी सब्जेक्ट्स की और साथ में और भी क्लासेस की वीडियोस की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। अगर आप किसी और क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए हमारे चैनल को, जो कि यूट्यूब पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और आप लोगों को फेसबुक पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो टॉपिक से हट के मैं आगे चलता हूँ। हमारा जो ये टॉपिक है अब बोलता है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17, हम इस पे आ जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन देखिए, बनाने के लिए कुछ टीचर इसको बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं और कुछ बच्चे जो हैं इसको खुद ही टफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब यहाँ पे ना आपको क्या बोलता है कि आपको ये बताना है कि एक एपी आपको दी गई है 3 8 13 253। तो बोलता है कि पीछे से बताइए, लास्ट टर्म बताइए, लास्ट से बताइए कि 20th टर्म क्या होगा। मतलब यहाँ से आपको बताना है 20th टर्म क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको उल्टा लेके चलेंगे। आपको उल्टा देखिए, बात को समझिए। यहाँ से आप कुछ स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन टफ पड़ जाएगा। इससे बेहतरीन ये होगा कि आप लोग इसको रिवर्स ही कर दें, इस एपी को ही आप लोग उठा के रिवर्स कर दें, यहाँ से आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको देख लेता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे गिवन है आप लोगों को। तो अगर आप लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स द एपी, हमने क्या कर दिया, इस एपी को रिवर्स ही कर दिया, क्योंकि हमें तो लास्ट से चाहिए ना, हमें यहाँ से नहीं चाहिए 20वां टर्म, हमें लास्ट से चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे देखता है 20th टर्म, वो यहाँ वाला A20 निकाल के बैठ जाता है और वो आंसर क्या आ जाता है, गलत आता है। देखिए वो बोलता है लास्ट टर्म से आपको बताना है, तो आप इसी को ही उल्टा कर दीजिए। तो रिवर्स द एपी आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 253 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डॉट अभी हमें आपको यहाँ पे दिख नहीं होगा वर्ड, तो कोई बात नहीं, कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट 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 चलेगा। उसके बाद यहाँ पे वो पता है 13 है, इधर यहाँ पे आपके पास 8 है, इधर यहाँ पे आपके पास 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे निकलेगा आपके पास सेकंड टर्म, अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म ए जो है आपकी 253 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से 13 में से 8 गया, 5 बचा, 5 में से फिर 8 में से 5 गया तो 3 बचा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी इजिकल टू आपके पास आता है -5। अगर आप यहाँ से लेते तो आपका +5 आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे अब आपका आएगा -5। तो याद रखिए, जब भी माइनस ले तो ब्रैकेट जरूर ले, ठीक है। तो -5 आ गया। उसके बाद अब आपको बोलता है कि बताइए 20th टर्म क्या होगी। ए और डी आ गया ना, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप यहाँ पे रखो चाहे ना रखो। वैसे आप चाहो तो -5 कर लो, 253 में से 5 जाएगा 248, आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे अब आपको निकालना है 20th टर्म, तो आप लिखेंगे 20th टर्म। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वो ऐसे में नहीं है, वो ऐसे में है 20th टर्म, और आपसे ऐसे में ही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो 20th टर्म आपको निकालना है, तो यहाँ पे आता है A20 और आपके सबसे फॉर्मूला क्या बनेगा, A+19D। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो करे हैं, कैसे हुआ भैया, A+n-1D के फॉर्मूले से हुआ, और 20 में से 1 जाएगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है। A20 की अगर मैं बात करूँ तो A20 आप लोगों को निकालना है, यहाँ पे लिख देंगे A20, ठीक है। A हमारे हिसाब से कितना है, 253 है, +19 आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा, जो कि साथ मल्टीप्लाई करेगा। आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 253, ठीक है। और 19 5 जा 95, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अब आप इसे घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, ठीक है। और यहाँ बचा 4, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ बचा 1, तो ये आ गया 158। इसका मतलब जो लास्ट से इस एपी में लास्ट से जो 20th टर्म है वो 158 है लास्ट से, ठीक है। और अगर आप रिवर्स करके बात करना चाहूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये बोलता है कि अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ
रिवर्स करने के बाद इस सीरीज़ का जो 20th टर्म है वो 158 है। अगर रिवर्स कर देते हैं तो 20th टर्म 158 है, और अगर इस सीरीज़ की बात करें तो लास्ट से 20th टर्म 158 है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला कोई क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन ये मार्क्स का नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से 20th टर्म उठा दिया तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला कि बच्चे यहाँ पे सिर्फ समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें पेपर में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, वो इतने नर्वस हो जाते हैं। तो आपको नर्वस नहीं होना, बिल्कुल यहाँ से समझ के जाइए, टेस्ट सीरीज़ कीजिए। ठीक है, घर में खुद पेपर बना के खुद सॉल्व कीजिए। नहीं आता, हम लोग टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट आप एक कमेंट कीजिए। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे करना है उस टेस्ट सीरीज़ का वो भी आप लोगों को बता देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेहनत करनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए।